हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आपके नए फेवरेट चैनल जो कि है PW लिटिल चैम्प्स, उस पर जैसे कि प्रॉमिस किया था वैसे ही हम आ चुके हैं आज यानी कि 29 अगस्त मंडे को आपकी पहली क्लास के साथ, जो कि है बायोलॉजी की क्लास। गाइस, हम यहाँ पे आप चिंता मत करिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। साइंस को ना हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब होती ही है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे मैं आपकी बायोलॉजी देखूंगी और मेरा नाम है गाइस यामिनी पाराशर जी। यामिनी मैम आपकी बायोलॉजी देखेंगी और हम बहुत मजे से, बहुत आराम से ना हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैं अलग अलग इंक से, अलग अलग पेन से आपके साथ लिख के और बहुत एक्साइटिंग तरीके से आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी पहली क्लास, जिसका नाम है, ये जो पहला लेक्चर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना गाइस। आपको पता है आपके साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ना आपको पहले ग्लिम्स देना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ना ये गारंटी आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि हम ना बहुत एक्साइटिंग तरीके से, पता है कैसे, बायोलॉजी को हम रटेंगे नहीं। आप लोग बस ये करिए, आप मुझे यहाँ पे सुनते रहिए, पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा। मुझे पता है फोकस डगमगाता रहता है, पर जैसे आपको लगे ना मेरा फोकस कहीं और जा रहा है, दोबारा मैम की तरफ ले आइए बस। और ये मेरी गारंटी, एट द एंड आपको सारा चैप्टर याद होगा। हम हर टॉपिक के बाद कोशिश करेंगे क्वेश्चन जरूर करें और उसके बाद लास्ट में क्विज। तो मैं चाहती हूँ कमेंट्स में आप सब बच्चे ना क्विजेस और जितने भी बीच के क्वेश्चन है सबके आंसर दीजिए, और मैं उन सब आंसर्स को पर्सनली रिव्यू करूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा है और आप लोग इतने सुपर इंटेलिजेंट और कोऑपरेटिव हैं गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हुए ना हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गाइस। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चिंता मत करिए, सब चीज का मीनिंग समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। मैं हर टर्म को, पता है क्या करती हूँ, मेरा तरीका है बायोलॉजी पढ़ने का, मैं एक टर्म लेती हूँ, उसे बीच में से ब्रेक करती हूँ, उसका मीनिंग निकालती हूँ, उसे क्लब करती हूँ, पूरी डेफिनेशन समझ आ जाती है। रटने की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी, तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको भी मैं बिल्कुल नहीं रटने दूंगी गाइस, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो पहला हम न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई ये क्या क्या टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार, फिर बताती हूँ। अच्छा, जब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए, उसके बाद हमने पहला न्यूट्रिशन देख लिया, फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। टर्म से आप लोग अवेयर है, पर बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आप कभी दोबारा नहीं रटेंगे किसी नई क्लास में जाके, क्योंकि ये हर क्लास में आपके साथ रहने वाली है। तो आज हम यहाँ पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने आए, बेस स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे गाइस। उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन एल्गा, ये क्या है भाई, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, ये आपके लिए सरप्राइज है गाइस, और ये हम देखेंगे चलते हुए इस चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या, प्लांट फूड कार्बोहाइड्रेट्स, पता चल जाएगा आप लोग को। फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक और नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया जिसे हम पैरासाइटिक कहते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे, यार ये मेरा फेवरेट होता है हमेशा से, आई एम श्योर इसके जो डायग्राम्स होते हैं, फोटोज होते हैं, आप लोगों को भी बहुत पसंद आती होंगी, आपके बुक्स में है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। उसके बाद हम सेपेरोट्रॉफ्स के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके गाइज, आई होप अब आपको समझ आ गया है हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे अपना फटाफट से पहला लेक्चर बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं। तो गाइज, इंट्रोडक्शन यार, हर चीज का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आते ही अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्यों जरूरी है यार, आप मुझे जानोगे नहीं तो कनेक्ट कैसे बनेगा और मजा कैसे आएगा पढ़ने में, है ना गाइस। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी कमेंट्स में आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जिससे मुझे पता हो मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन है। ओके गाइस, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि फूड इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग्स। फूड क्या है, सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बीइंग्स, बहुत जरूरी है फूड। अब लिविंग बीइंग्स की बात कर रहे हैं मैम, प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग्स हैं गाइस। प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है गाइस। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं हमारे, ठीक है।
तो प्लांट्स को भी लिविंग बीइंग्स हैं तो उनको किसकी जरूरत होगी? फूड की जरूरत होगी। ओके गाइस, क्यों जरूरत होगी? क्यों फूड हम किस लिए खाते हैं? क्योंकि हमें फूड से क्या मिलता है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे हम हमारी नहीं बल्कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और अगर प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं तो प्लांट्स को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है गाइस। प्लांट्स, मैम प्लांट्स हमारी तरह चल नहीं सकते, वो तो एक जगह स्थिर रहते हैं, फिर वो लिविंग बीइंग्स कैसे हैं? गाइस बस वो चल ही तो नहीं सकते, पर वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी गैस इन गैस आउट ये तो कर रहे हैं। और बाकी आपके लिए फ्रूट्स दे रहे हैं, इतनी हरी हरी उनकी पत्तियां हैं, ब्रांचेस हैं, इतनी लश ग्रीनरी वो फैला के रखते हैं, तो वो भी लिविंग बीइंग्स हैं। और हर लिविंग बीइंग को, आप ये याद रखिएगा गाइस, हर लिविंग बीइंग को फूड की जरूरत होती है। फूड क्यों? क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा क्या होता है फूड में गाइस? फूड हमें दे रहा है एनर्जी। क्या दे रहा है फूड हमें? एनर्जी। बिल्कुल सही बात। क्या होता है ऐसा फूड में? फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स ही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। सेम द केस विद द प्लांट्स आल्सो। ओके गाइस, तो फूड बहुत जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्यों? क्योंकि इट सर्व्स एज अ रिच सोर्स ऑफ, अब ये सब क्या नाम है? हाँ जी, ये सब क्या नाम है? रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जिनकी मैंने अभी आपको बात करी थी वो ये है। और आपके न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स पहला, प्रोटीन्स, ओके गाइस, एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। आपके ना, आपको याद होने चाहिए, द मोमेंट कोई भी न्यूट्रिएंट बोले ना, आपके दिमाग में ये सारे नाम फौरन आ जाने चाहिए न्यूट्रिएंट सुनते ही। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे तत्व, इनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये फूड में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। सारे तत्व कहाँ से मिलते हैं अभी हम देखेंगे, ठीक है गाइस। अब इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट। अब आपने कई बार देखा है कि भाई पत्तियां टूटती रहती हैं, ब्रांचेस टूट जाती हैं, हम ही तोड़ लेते हैं कई बार, ठीक है, वो दोबारा से आ जाती है, रीग्रो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब प्लांट फूड, उनका क्या फूड है अभी जान रहे हैं हम लोग, जब वो प्लांट फूड ले रहे हैं उससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो अपना जो पार्ट जो खत्म हो चुका है, टूट चुका है, सड़ चुका है, उसको वो रीग्रो कर लेते हैं। ओके गाइस, तो इसीलिए भी हमें फूड बहुत आवश्यक है, राइट? हमें तो है ही, प्लांट्स को बहुत आवश्यक है, ठीक है गाइस। अब आगे हमारे पास हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है मैम ये तो बताओ। अच्छा जी, न्यूट्रिएंट्स वो चीज है, अभी बताया था, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? एनर्जी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड में। कैसे? जब ये ब्रेक डाउन होते हैं, खाना अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ब्रेक होता है, टूटता है, और एनर्जी मिल गई हमें तुरंत काम करने को, हमारे प्लांट्स को तुरंत काम करने को। ओके गाइस, तुरंत। ऑलराइट, अभी नाम याद करवाए थे कार्बोहाइड्रेट्स, मेरे पीछे पीछे बोलते रहिएगा अपनी स्क्रीन पे देख के। फैट्स, प्रोटीन्स, देन सेट ऑफ विटामिन्स। अब विटामिन एक टाइप के नहीं, विटामिन है ए बी सी डी। कौन से? आपके 4 सेक्शन क्लास के ले लीजिए, शुरू के ए बी सी डी, ये हो गए आपके विटामिन्स। गॉट इट गाइस? ये आपके क्या हो गए? vitamins. Very good. Then is your iodine, then is your phosphorus, then is your iron, then is your calcium. मैम ये क्या नाम ले रही हो? ये हमारी बॉडी में होता है, बिल्कुल होता है गाइस, याद रखिएगा। इस टेबल को बार बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपने कॉपीज में बना लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, अब हम आगे देखते हैं भाई, ये इंडिविजुअली इन सबको मजा आएगा, फोटोज के साथ दिखाती हूँ, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स में हम आगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स था। कार्ब्स क्या है? एनर्जी दे रहे हैं, पता है ना, न्यूट्रिएंट है, एनर्जी ब्रेक करते ही हमें एनर्जी देता है। कार्ब्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? हम सोर्सेस देख रहे हैं, यानी कि फूड आइटम्स देख रहे हैं। वो है वीट से मिलता है, प्लांट, राइट, प्लांट है ना वीट। राइस,
मैंगो, मेलन, मेज एंड पपाया। ओके गाइस, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा क्या था? फैट्स। फैट्स मैम घी तेल, बिल्कुल। कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ से मिलता है? भाई हमें चीज से मिलता है मैम, बहुत पसंद है, हम एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा खाते हैं, ठीक है। चीज से मिलता है हमें मैम, बटर से मिलता है हमें, ऑयल से मिलता है मैम। मेरे घर पे तो मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, मेरे घर पे फॉर्च्यून यूज होता है, मेरे घर पे ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है। तो बच्चों सभी ऑयल में, राइट, वो फैट्स हैं, राइट। मिल्क में, मिल्क जिसे हम अपना कंप्लीट फूड भी कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ मिल्क पे जीवित होता है। ऐसे कैसे? क्योंकि वो कंप्लीट फूड है, जीवित रहने के लिए जो हर चीज हमें आवश्यक है वो सब कुछ मिल्क में प्रेजेंट है। देन इन योर एग्स, फैट एग्स में होता है, मीट में होता है, लेयर ऑफ फ्लैश, ओके गाइस, फिश में होता है। बिल्कुल सही, समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है आपके प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमेशा कहते हैं ना, मम्मा कहती है बेटा दालें खा लो, है ना, लंबे हो जाओगे, ये खा लो, सोयाबीन खा लो, लंबे हो जाएंगे। तो ऐसे क्यों कहते हैं? आप हमेशा ना ट्रिक ले लीजिए, लंबे से याद रखिएगा। जैसे प्रोटीन आए, बिल्डिंग ब्लॉक, एक के बाद एक लंबे हो रहे हैं ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक है। ये क्या है? ये है गाइस हमारे बिल्डिंग ब्लॉक, राइट। अब कोई भी पूछे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके गाइस। इसके सोर्सेस तो बच्चों को बहुत अच्छे से रटे होते हैं, राइट। ये भी आपका सबसे पहले बीन्स में प्रेजेंट है, आपके पल्सेस में प्रेजेंट है, दालें, लेग्यूम्स भी जिन्हें हम कहते हैं, और मीट में प्रेजेंट है, एग में प्रेजेंट है, मिल्क में। मैम इसमें तो क्या प्रेजेंट था? देख रहे हैं दोबारा से, क्या प्रेजेंट था? फैट भी प्रेजेंट था। तो गाइस एक चीज में सिर्फ एक टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं, मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स या फिर ऑल न्यूट्रिएंट्स सब प्रेजेंट हो सकते हैं। और न्यूट्रिएंट्स के नेम आप अभी देख के आ चुके हैं, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स भी देखे थे हमने, राइट, और विटामिन्स भी देखे थे, बिल्कुल सही गाइस। उसके बाद आया वापस विटामिन। विटामिन में पहला विटामिन है विटामिन ए, ओके। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ मिलता है? हमेशा ना आज गांठ बांध लीजिए। कैरेट, जब भी आप कहीं आप देखें ना अपनी प्लेट में या आप सब्जी मंडी में कहीं भी, आप फौरन देखिएगा ये उठा लेते हैं, विटामिन ए दे रही है हमें, बहुत जरूरी। हर चीज, हर न्यूट्रिएंट इज वेरी वाइटल फॉर आवर हेल्थ गाइस। देन इन योर मिल्क, देख रहे हो, कहा था ना कंप्लीट फूड है, कितनी सारी चीजें मिल्क में ऑलरेडी है गाइस। देन इन योर मैंगो, ये सबको बहुत पसंद है, अब भी अभी सीजन गया और यार बहुत मजा आता है, ठीक है ना, कितना ही खिला लो मन नहीं भरता। पपाया, फ्रूट्स, राइट, ये हमारे फ्रूट्स हो गए जिनमें हमें ये मिलता है। तभी मम्मा पीछे पड़ी रहती है, बेटा फ्रूट जरूर एक खाना है, जरूर एक फ्रूट खाना है। पता नहीं कितने खाते हैं, पर आप जरूर खाइएगा। अब तो आपको हम बता रहे हैं ना क्यों खाना है। विटामिन बी, विटामिन बी प्रेजेंट होता है लिवर में, हमारे लिवर में या किसी और एनिमल के लिवर में। इसका मतलब ये नहीं अपना लिवर निकाले खाने लग जाए। और बीन्स में, ओके गाइस, बिल्कुल सही। विटामिन सी, ये सबको पता है, आई एम श्योर, है ना। लेमनेड्स और शिकंजी और मार्मलेड्स, ये सबको बहुत पसंद है ना। ये है ऑरेंज में, सारे सिट्रस फूड गाइस। ये आप गांठ बांध लीजिए, जैसे अभी प्रोटीन के लिए बांधी है आपने, न्यूट्रिएंट्स के लिए बांधी है आपने, फूड के लिए बांधी है आपने, एनर्जी के लिए बांधी है, वैसे ही बांध लीजिए कि विटामिन सी हमेशा कहाँ प्रेजेंट है? वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि योर ऑरेंज, ठीक है, योर माल्टा, योर लेमन, योर टमाटो, योर गुआवा। अच्छा हाँ, एक आपके लिए मैं एक होमवर्क देती हूँ, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो टमाटो है ये एक फ्रूट है या वेजिटेबल है, ठीक है। ओके गाइस, विटामिन डी, विटामिन डी भाई कहाँ? सबसे पहले तो ना विटामिन डी आते, एक और चीज, सनलाइट याद कर लेना। सनलाइट मैम 10 हो जाती है, हम तो नहीं बैठेंगे, इंडिया में कोई कमी है सनलाइट की? नहीं है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, राइट। हमेशा इसलिए कहते हैं ना ठंडों में भाई थोड़ी सी धूप सेक लो, क्योंकि ठंडों में धूप की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है गाइस। और ठंडों की धूप बेरेबल होती है, अभी आप जाके जून की धूप में ऊपर थोड़ी बैठ जाएंगे छत पे। और विटामिन डी बहुत जरूरी है, हर विटामिन जरूरी है ना गाइस। मिल्क में अगेन, मिल्क हमारा यार हैशटैग मिल्क बहुत जबरदस्त चीज है। एग, फिशेस, ओके गाइस,
जी आयोडीन, आयोडीन किस चीज में होता है? आयोडीन सॉल्ट, हर बच्चा ऐसे बोलता है आयोडीन नमक, आयोडीन नमक। आयोडीन सॉल्ट में, आपके फिशेस में, क्रैब्स यानी कि सी फूड में, सी फूड, जो भी लोग सी फूड खाते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है आप लोग सी फूड खाना शुरू कर दें, आप लोगों के टेबल सॉल्ट नमक में भी आयोडीन प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, आगे चलें। फास्फोरस, फास्फोरस रटते रहिएगा, फास्फोरस रटने को तो पर मैम ने मना करा था ना, रटना नहीं है बेटा। एक बार आप टेबल को बस देखते रहेंगे ना बार बार, आपको सब ऐसे ही दिमाग में उसी अलाइनमेंट में बैठ जाएगा। फास्फोरस प्रेजेंट है मिल्क में, फिर मिल्क में भाई, हर चीज मिल्क में, आपके बीन्स में, बीन्स से आपको क्या क्या मिल रहा है, और क्या क्या था पीछे, अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा कि और क्या क्या था, यहीं से आपको पता चल जाएगा। राइट, बनानाज में फास्फोरस, बनाना बहुत अच्छा सोर्स है फास्फोरस का। राइट गाइस, देन योर आयरन, आयरन, स्पिनच खा लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो, सर्दियों में पीछे पड़ी रहती है, मम्मा अच्छे के लिए पड़ती हैं यार, ये वर्ड पता नहीं मैं क्यों कह रही हूँ, पीछे पड़ी रहती हैं, अच्छा ही तो कह रही है ना वो। तो स्पिनच, ओके गाइस, स्पिनच में देखिए ये रहा स्पिनच, स्पिनच ही आ गया क्योंकि सबसे ज्यादा नाम आयरन आते हैं, स्पिनच का आता है। एप्पल्स में, बनानास में। अच्छा एक आप लोगों को मैं एक चीज बताती हूँ, हम लोग अगर अपनी एल्यूमिनियम की कढ़ाइयों में खाना ना बना के अपनी आयरन की जो कढ़ाइयों से उसे रिप्लेस करें, उसमें खाना बनाए, तो गाइस आपको पता है उससे भी हमें आयरन मिलता है। ओके गाइस, सॉरी गाइस। फिर हमारे पास आया कैल्शियम, कैल्शियम किसमें? सबको पता है मिल्क में, कैल्शियम, हड्डी मजबूत हो रही है ना। सॉरी गाइस, आई थिंक कुछ चला गया यार। सीधे जाके मेरे थ्रोट में स्टक हुआ है। हाँ जी, वापस आते, कैल्शियम, हड्डियां मजबूत करनी है बेटा, दूध पी लो, एग खा लो, है ना, एग खा लो, मिल्क पी लो, कैल्शियम, बिल्कुल सही। हाँ जी यार, क्वेश्चन के लिए कहा था मैम ने, क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बिना क्वेश्चन के मजा कैसे आता है यार, मजा नहीं आता। अभी आप जो इतना सारा सुन के आए हैं, बताएं तो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है? क्या प्रोटीन न्यूट्रिएंट है? मैम ने बताया था, हाँ था यार, उस टेबल में था, और हमने इसके सोर्सेस भी देखे। फैट, बिल्कुल मैम, तेल वेल आप बता रहे थे अभी। विटामिन्स थे, बिल्कुल, तो तीनों में है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, योर डी आंसर इज करेक्ट गाइस। आगे चलते हैं फटाफट से, न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है जी, पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन आपका हो गया इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक इज न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, वो आपकी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एंड इट्स मोड्स, मोड्स इसके दो होते हैं बच्चों, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड, राइट, और दूसरा होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक मोड। आप ना अच्छे से स्पेलिंग देख लीजिएगा, हेटेरोट्रॉपिक। मैं 7th के बाद कभी किसी को इन दोनों स्पेलिंग में गलती करते नहीं देखना चाहती गाइस, क्योंकि आपकी हर क्लास में ये आपको मिलने ही वाले। अप टिल 10th बायोलॉजी तो पढ़नी है, ये मिलेंगे, और उसके बाद पढ़ने तो इनको तो बेस्ट फ्रेंड्स बना लीजिए, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ओके गाइस, अब आपका ऑटोट्रॉप क्या है, ऑटोट्रॉप क्या है ऐसे ही समझ आ जाएगा, बस इस टर्म को देखते रहिए। ऑटोट्रॉप, हम इसको ना स्प्लिट करते हैं, ऑटोट्रॉप्स या ट्रॉपिक्स। ओके, ऑटो प्लस ट्रॉप्स, यानी दो में स्प्लिट करो। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ अपने आप, ट्रॉप्स मतलब या ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि क्या मतलब हुआ, सेल्फ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन फॉर सेल्फ। ओके, यानी कि न्यूट्रिशन बाय सेल्फ, फॉर सेल्फ, न्यूट्रिशन फॉर
सेल्फ यानी कि खुद बना रहे हैं, जो खाना खुद बनाते हैं। मम्मी बनाती हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं कह लीजिए, पर ह्यूमन बींग्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। असल में जो खाने की प्रोडक्शन, उसके सोर्स की प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और वो कौन होते हैं, ग्रीन कलर से लिख रही हूं तो यस, हमारे ग्रीन प्लांट्स, वही खुद खाना बना सकते हैं। दूसरा आपके पास आता है हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा जी, इसको भी समझा दो मैम। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि हेटेरोट्रॉप्स को आप स्प्लिट करो, हेटेरोट्रॉप्स को स्प्लिट कर दो तो हो गया हेटेरो प्लस ट्रॉप्स। ट्रॉप्स का मतलब सबको पता है, वो था न्यूट्रिशन, या राइट गाइस, वो था न्यूट्रिशन। और हेटेरो का मतलब क्या हुआ, यानी कि अदर। ऑटो का मतलब सेल्फ और हेटेरो का मतलब अदर, अदर न्यूट्रिशन यानी कि किसी और से लिया गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डिपेंडेंसी किसी और पे। और वो कौन होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, सारे एनिमल्स। कौन और किस पे डिपेंड है हेटेरोट्रॉप्स, भाई वो पूर्णतः डिपेंड है हमारे ऑटोट्रॉप्स पे, हमारे ऑटोट्रॉप्स पे। तो भाई ऑटोट्रॉप्स का खाना तो हमें जरूर देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है। बिल्कुल गाइस, चलिए आगे फिर। हाँ जी, न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख के आ रहे थे। हमें ऑटोट्रॉप पता चल गया, हेटेरोट्रॉप पता चल गया। ऑटोट्रॉप कौन है, ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स सेल्फ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉप्स अदर्स न्यूट्रिशन, डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। कौन है, कौन है, बिल्कुल सही, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन, वेरी गुड, प्लांट्स। अब देख रहे हैं आप, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, यहाँ क्या फॉलो हो रहा होगा गाइज, बिल्कुल सही, यहाँ होगा हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मुझे ना बस पता चलता जा रहा है कि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। और यहीं पर अगर अभी मेरी पिक्चर लगा दो, अच्छा मेरे को ले दो, मैं कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती होंगी, मैं करती हूँ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, ठीक है, आगे चलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक आ गया, हेटेरोट्रॉप्स में आपको देख लीजिए, अब मेरे को देख लीजिए, मैं हेटेरोट्रॉप्स, राइट, ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉप्स, क्या खा रहे हैं, हरा कलर की चारा खा रही है, राइट। हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल ये रहा आपका ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल, राइट। उनको क्या कहा जाता है, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। simple as it is. Okay guys, let's move on then. Okay, उसके बाद आया क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन देखी थी, न्यूट्रिशन अभी हमने, ठीक है, वो तो आई थी आपकी ऑटो और हेटेरो। ओके गाइस, ठीक है। अब हम उसमें अब हम इसमें ना ये देख रहे हैं गाइस, हम इसमें अब हेटेरोट्रॉप की देखेंगे, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो ना, न्यूट्रिशन की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब हम देखते हैं फटाफट से कि हमारे हेटेरोट्रॉप्स की क्या है। हर्बीवोरस, पहले आ गया आपका हेटेरोट्रॉपिक को काटा तो आपका आया हर्बीवोरस। स्प्लिट कर दे मीनिंग, क्योंकि रटना तो हमें है नहीं, जानना है, समझना है। तो हर्ब क्या होते हैं, ठीक है, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, बिल्कुल आपके घास पत्ते या फिर उसी तरीके, या फिर जड़ी बूटियां, ठीक है। उन्हें कौन खाते हैं, हर्ब, समझ आ गया। जड़ी बूटियां जो खा रहे हैं, वोर्स यानी फीड जो कर रहे हैं, फीड यानी कि जो हर्ब से अपनी फीड ले रहे हैं, वो होते हैं आपके हर्बीवोरस, राइट। अब जैसे कौन कौन, आपका डियर, ठीक है, इसका नाम मुझे बता दीजिए कौन है। शॉन द शीप देखा तो सभी हो गया ना, सब देखते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, फिर है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स, वोर्स का मतलब पता है, कार्निवोर्स यानी कि जो फ्लैश पे जिंदा रहते हैं, जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का, वो होते हैं कार्निवोर्स, राइट। हर्बीवोर्स आर जो हर्ब्स खाते हैं, कंज्यूम करते। कार्निवोर्स जो फ्लैश पे, मीट पे डिपेंड होते हैं ऑफ अदर एनिमल्स, जो कि हमारा द किंग ऑफ जंगल
बहुत क्यूट पिक्चर है। लायन किंग, कौन है ये? लायन किंग साहब एंड, ठीक है आपका ये तो टाइगर लायन किंग साहब। ओके गाइज, बिल्कुल आगे चलते हैं। अरे क्लासिफिकेशन हमने तो 2 पढ़ा था, ओमनीवोर क्या हो गया? अब यार कोई तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है आप में, कोई दोनों चीजें खाता है और कोई सिर्फ मीट खाए। ठीक है, जो सिर्फ मीट खाए वो तो हो गया आपका कार्निवोर, जो सिर्फ अर्ब्स खाए या वेजिटेरियन हो वो हो गया आपका, मतलब वेजिटेरियन एक्चुअली हम नहीं, वो हो गया आपका हर्बीवोरस। एंड जो दोनों चीज खा ले, मुझे कुछ भी दे दो, वो हो गया आपका ओमनीवोर्स। यानी कि ओमनी से आप याद रखिएगा कि ये जो दोनों चीज खा ले, बोथ, राइट, वो हो गया ओमनीवोर्स, राइट। और इसका एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, बियर। ओके गाइस, बिल्कुल सही। एंड ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस समझना मेरा हमेशा का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। समझने के लिए ना सीधे आइए मेरे साथ आप यहाँ समझिए, बस टर्म है ना, स्प्लिट करो। फोटो गाइस, फोटो प्लस सिंथेसिस, मैम ने येलो ही ले लिया, कोई नहीं, पिंक से पढ़ाती हूँ। फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो का अर्थ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइट, विच इज रिलेटेड टू लाइट, जिसमें लाइट यूज हो रही हो, ठीक है। सिंथेसिस मतलब कुछ भी बनाना, फॉर्म्यूलेशन होना, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब लाइट कौन सी? बल्ब की लाइट, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, वो लाइट एक सोर्स से आती है जो कि है सोर्स अल्टीमा ऑफ लाइट। वो धरती पे हर चीज का सोर्स है लाइट के लिए, और वो है सन। तो सन लाइट, हमेशा सनलाइट, लाइट, सनलाइट इसके नाम में ही मौजूद है। यानी कि जो भी प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, वो यूटिलाइज कर रहा है सनलाइट को और फिर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई डेफिनेशन, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? सनलाइट की यूजेज हो रही है और कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और सिर्फ सनलाइट की नहीं, और भी जो चीजें हैं इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख रहे हैं। प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे फूड बनता है। ग्रीन प्लांट्स का खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स गाइस, यानी खुद बना रहे हैं ना। हम तो डिपेंडेंट हो गए क्योंकि हम तो सब्जियां लेने जाते हैं ना मार्केट में, हम तो ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो कि खुद फूड बनाते हैं अपना, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ 4 चीजें। रट लीजिए आज ही, जैसे कभी नहीं आपके दिमाग से जानी चाहिए। पहला तो हो गया लाइट सोर्स विच इज सनलाइट, ये क्या हो गया? एक लाइट सोर्स है। फिर आपके पास एक गैसियस सोर्स होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से मिल रही है? लाइट तो पता चल गया सन से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है, हम ह्यूमंस देते हैं ना, राइट। हम लोग आउट करते हैं, इनहेल हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन करते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? ग्रीन प्लांट से मिलती है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है? प्लांट्स की रूट्स ले रही हैं उन्हें जमीन के अंदर से। वाटर के बाद क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगेन मेरी बहुत फेवरेट टर्म है। क्लोरोफिल एक हरे कलर की, कैसे हरा, ग्रीन कलर की पिगमेंट है गाइस, जो कि प्रेजेंट होती है लीफ में। मैम ग्रीन ले लें, येलो क्यों ले रही हैं? ग्रीन, ठीक है, तभी तो ग्रीन होता है, इसलिए हम कहते हैं स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट। यही कारण है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। बिल्कुल सही गाइस। अब आपका सनलाइट, ऑक्सीजन रिलीज, और आ क्या रहा है जो हमें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो गई ह्यूमंस के पास, हमारे पास, आपके पास, सभी ह्यूमन है। क्लोरोफिल जो कि कहाँ प्रेजेंट है? द साइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज व्हाट? इट इज द लीव्स। वाटर कहाँ से आ रहे हैं? वाटर इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स, राइट, एंड बीइंग चैनलाइज्ड अपवर्ड। ओके गाइस, वेरी गुड, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस देखिए, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन देखे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर लिया था, H2O वाटर हो गया, कार्बन हो गया आपका डाइऑक्साइड। लाइट एनर्जी कहां से आ रही थी? सन से, और उसके बाद ये चीज प्रेजेंट होती है, ये चीज बनती है, ये हो गया फूड ऑफ प्लांट, उसका फॉर्मूला। और क्या? ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बाई प्रोडक्ट की तरह, मतलब कुछ
बन गया, उनको जरूरत नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए, बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो गई। और ये कहाँ रिलीज हुई? ये हुई एटमॉस्फेयर में रिलीज, और वहां से किसने इसको एब्जॉर्ब किया? हम सब करने लग रहे हैं यार, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कार्ब्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये फॉर्मूला है स्टार्च का, फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च। बिल्कुल सही गाइस, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूं। आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट कौन सी थी? कौन सी थी? क्लोरोफिल थी। कहां प्रेजेंट थी? ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट थी। क्यों लीव्स ग्रीन है? इसी क्लोरोफिल की वजह से। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लोरोफिल किस लिए यूज होती है? क्या करती है? जो सनलाइट होती है ना भाई, कहाँ रखेंगे, कहाँ ले रहे, कौन सा, आपने एक से वेसल की तरह सोचिए कि ये सनलाइट को ट्रैप कर रही है, ठीक है। तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इस चीज को लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ गया, फिर मजा आता है। फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। मैम ने पढ़ाया भी नहीं ऐसा कुछ। फोटोलिसिस नहीं पढ़ाया, केमोसिंथेसिस नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे। अब एल्गा, एल्गा क्या है? आपकी दो चीजें होती हैं, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स, ठीक है। तो एल्गा है, यू मतलब ट्रू, और कारियोट हमेशा हमेशा आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, राइट गाइस। तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, राइट। प्रोकारियोट्स जो कि आप ये समझ लिए प्रोकारियोट्स हमेशा बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। आपकी एल्गा यूकारियोट्स में फॉल करती है। और एल्गा क्यों फोटोसिंथेसिस करती है? मैम तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कह रहे थे। एल्गा होती क्या है? सबसे पहले वाटर बॉडीज पे देखा है कई जगह जब बारिश हो जाती है, ये हरी हरी सी एक फिल्म आपको दिखने लगती है, वो एल्गा होती है। दूर से देखो तो एक प्लांट की तरह दिखती है ना, हरे कलर की होती है ना। क्यों हरा कलर है? क्योंकि उसमें भी प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब गाइस अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है मतलब इसमें सनलाइट ट्रैप करी जा रही है, सनलाइट ट्रैप करी जा रही है, पानी इन्हें मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे हैं, बना दिया जी खाना। ये भी आपके हो गए ऑटोट्रॉफ्स, बना दिया खाना तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। याद रखिएगा ग्रीन प्लांट के अलावा मैम जब भी पूछे, कोई जब भी पूछे, हमेशा एल्गा, ठीक है, ठीक है। एल्गा कैसे होती है? ग्रीन पैचेस मैंने बताया था कहाँ होती है, ठीक है। ग्रीन पैचेस एक फिल्म की तरह, पैचेस की तरह वाटर बॉडीज पे हमें दिखती है ना, ठीक है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। मैम सब आपको पहले बताती जा रही है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव इज कॉल्ड, क्यों? कौन सी पिगमेंट थी जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर दे रही है ग्रीन? क्या वो हीमोग्लोबिन थी? ना। कुछ लोगों को पता है हमारा ब्लड क्यों रेड होता है? क्यों रेड होता है बता दो फिर कमेंट्स में। ग्लोब्यूलिन ना, एल्ब्यूमिन ना, क्लोरोफिल यही तो पढ़ा रही थी मैम, लीफ पे प्रेजेंट है, एल्गा में भी प्रेजेंट है, इसी ने तो बनाया एल्गा को भी ऑटोट्रॉफ्स। बिल्कुल सही, हाँ जी। फोटोसिंथेसिस इन एल्गा अब भी बढ़ा के आई है मैम, ठीक है। पिक्चर लेट आ रही है वाली, मैं ही लेट ला रही हूँ, मतलब सनलाइट आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? एटमॉस्फेयर से मिल रही है, हम लोग ही तो दे रहे हैं। वाटर में तो है, मिल ही रहा है, ऐसे ह्यूमिड में होती है, क्लोरोफिल इसके पास है जी। चलें आगे। हाँ जी, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अभी हम जो फॉर्मूला देखे हैं वो स्टार्च का था, स्टार्च एक कार्ब है, राइट। कार्ब के अलावा भी कोई खाना होता है क्या? तो वी हैव सीन सो फार दैट द फोटोसिंथेसिस कैन ओनली प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स, यही पढ़ते आ रहे हैं जी स्टार्च, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला था तो वो स्प्लिट करे तो उसमें कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये जो कंपोनेंट्स है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कंपोनेंट्स को यूज करके और डिशेस प्लांट बना लेता है। ऐसे नहीं राजमा चावल कड़ी चावल बना रहा है, पर आप ऐसे ही सोच के चलो, समझ आएगा, ठीक है जी। और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कौन कौन से? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस किस किस में होती है? एक तो नाइट्रोजन के अंदर नाम ही बता रहा है, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ठीक है। ये भी
सब्सटेंस हैं जो कि एज अ फूड बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं पर चाहिए होते हैं। अलग खाना कौन सा है इनके, राजमा चावल कड़ी चावल कौन से, रोज रोटी दाल ना खा के, वो है नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल, और इन सब में ये सब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं गाइस, ठीक है। और अभी ये मैं बता, अच्छा जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, मैक्रो का माइक्रो का मतलब क्या है पहले बताओ, छोटू, राइट, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए हो या बहुत छुटकू हो दिखने में, बहुत छोटू सा एकदम, ठीक है, वो हो गया माइक्रो, और इसका ऑपोजिट इज मैक्रो, राइट। तो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए किसी भी को खाने को वो क्या है, मैक्रो। हमें सब्जी थोड़ी चाहिए होती है, रोटी ज्यादा चाहिए होती है, तो रोटी मैक्रो। मैं सिर्फ एक आपको कोरिलेशन बता रही हूँ, सब्जी आपकी माइक्रो। तो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए दीज आर योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसके लिए हमें सॉइल की बहुत यार देखभाल करनी होती है, अच्छी क्वालिटी की सॉइल चाहिए, उसकी देखभाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी बनती है, तभी हमें बहुत अच्छे क्वालिटी का खाना फूड को प्लांट को मिल पाता है। इन टर्न हम हेटेरोट्रॉप्स को वो खाना और अच्छी क्वालिटी का मिल पाता है ना। कई बार कहते हैं जी ये मैंगो 50 रुपए किलो, ये वाले 100, ये वाले 200, क्यों? क्वालिटी में डिफरेंस है, क्योंकि सॉइल में डिफरेंस है ना गाइस, बिल्कुल। और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट उसे वहीं से चाहिए ना। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक क्या होते हैं भाई? अब हमारे पास किचन है, हम ग्रीन प्लांट लिया है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके अलावा लोग कैसे बना रहे हैं कुछ लोग, तो पैरासाइट्स, पैरासाइट जिनके पास नहीं होता क्लोरोफिल। अब ये भी हेटेरोट्रॉप हो गए ना, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन अदर है। क्या करते हैं ये लेथार्जिक तरीके से, ना खाते ना ना पढ़ते ना काम करते ना कुछ करते, सिर्फ एक किसी के सहारे बैठ के उसके पैसे उड़वाते रहते हैं, राइट और उससे खाना चूसते रहते। वो बेचारा अपने लिए खाना बनाए, मेहनत करके कमाए, और ये सारा उसका खाना भी ले ले, पैसे भी ले ले, तो उसे हम कहते हैं पैरासाइट। और एग्जाम्पल है आपका कसकसा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, कसकटा। ओके गाइस, बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट करके आपने कई बार देखा होगा, प्लांट के ऊपर ऐसे एक बेल चढ़ी होती है, मम्मा से पूछना बताएंगे आपको, या पापा भी, ऐसे बेल चढ़ी होती है, दिख भी जाएगा, यूट्यूब पे देखना आज, ठीक है। पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया था, क्लाइम करते हैं ऐसे रोल होके किसी भी चीज पे, है ना, बिल्कुल सही। इंसेक्टिवोरस मैंने बोला था मेरा फेवरेट है। इंसेक्टिवोरस से क्या, इंसेक्टिवोरस को स्प्लिट करो, इंसेक्टी आगे यानी कि इंसेक्ट्स, राइट्स, वोर्स मतलब फीड यानी कि जो इंसेक्ट्स को खाए। मैन ये क्या कह रहे हो, ऐसे भी प्लांट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उन्हें खा जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल लिख लो क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। आई डोंट नो आप में से कितनों की बनेगी, मैं नहीं कह रही जबरदस्ती कि आप बना लीजिए। तो ये हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। पिचर प्लांट याद कर लीजिए, पिचर मतलब क्या होता है, मटका। क्या होता है, मटका, मटके की शेप का होता है, ऊपर लिड होती है जैसे मटके के ऊपर होती है, खुला रहता है। जैसे ही ना इंसेक्ट उसके पास आता है, उसमें से वो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसके अंदर है फौरन लिड क्लोज और अंदर वो उसको हो गया काम, ठीक है। ओके गाइस, पिचर प्लांट, ये कैसे पिचर प्लांट ऐसे, ये कौन सा पार्ट है, ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। कौन सा पार्ट होता है पिचर प्लांट, एक मॉडिफाइड लीव, यानी कि लीफ तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर जो आपने देखा हुआ है लीफ का, राइट गाइस, ये इस तरीके का, पर ये लीफ ही इसकी इस तरीके से मॉडिफाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ होते हैं जिस सॉइल में, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी भी पड़ गया था ना, नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, नहीं दोगे ना तो ऐसे हो जाएंगे लीव्स, देख रहे हो आप, नहीं दोगे तो ऐसे हो जाएंगे लीव्स, नहीं देंगे किसी को खाना तो वो चोरी चकारी करने लग जाएगा, बिल्कुल। इंसेक्टिवोरस प्लांट बताया था, पिक्चर ओपन होता है ऊपर का लिड और स्वालो कर जाता है इंसेक्ट को, और जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है ना, लिड बंद हो जाती है। प्लांट डाइजेस्ट कैसे होता है, मतलब अंदर क्या उसके दांत है, नहीं, वो कुछ ऐसे जूस प्रोड्यूस करता है। गाइस जूस मैं क्या कह रही हूँ, जूस हमारे पीने वाले जूस नहीं, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है ये, जिन्हें हम जूस कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। आप आगे भी सुनते रहेंगे इन चीजों को। वो सिक्रीट होते हैं और वो उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इंडियन टेलीग्राफ, ये था पिक्चर, बिल्कुल था, यस मैम। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, नहीं मैम, नहीं बताया भी नहीं आपने जी। 4 o'clock प्लांट, नहीं। कसकटा क्या थी,
कसकटा क्या थी मुझे बता दीजिए आप, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कसकटा फॉलो कर रही थी? इसका आंसर तो हुआ ए, बिल्कुल सही। आगे चलिए, सेपेरोट्रॉफ्स। सेपेरोट्रॉफ्स क्या है? एल्गा के बारे में पढ़ा है, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। एल्गा की तरह एक फंजाई का आपने नाम सुना होगा ना, है ना, मशरूम जिसे लोग आजकल बड़ा खाते हैं, हम सब बड़ा खाते हैं, मटर मशरूम। और बेटा याद रखना, हर मशरूम खाने लायक नहीं होता। जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो तो वी नो खाने लायक है, पर अगर आपको कहीं भी, क्योंकि कई बार रैंडमली हमें ह्यूमिड प्लेसेस पे उगे मिल जाते हैं, तो जब तक किसी को उसकी पहचान नहीं है, आपको उसकी पहचान नहीं, हमें वो तोड़ के नहीं खाने हैं, ठीक है। सांप की छतरी भी कहते हैं ना इसे, हम कभी कभी हम कहते थे अपने बचपन में। तो वो होती है फंजाई। अब ये एक अलग टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट। स्पोर्स होते हैं ना, छोटे 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 से स्पोर्स, ये क्या करती हैं? ये इनमें ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, ठीक है। और फूड आइटम जैसे कि कहाँ उगती देखी आपने? वुड पे देखी होगी। जैसे ही वुड डेड डिके हो जाती बारिश के मौसम में, वुड पे उगती है। कई बार कहते हैं अरे यार ये अचार फेंक दो, ये फेंक दो, ये वाला खाने से तो फंगस लग गई है। समझे ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेपेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहते क्या है? सेपेरोट्रॉप। स्पोर्स की फॉर्म में बनते हैं स्पोर्स, ऐसे ऐसे टाइनी टाइनी, मतलब और थोड़ा सा मैं इनको मैक्रोस्कोपिक, बड़ा बड़ा बना के दिखाऊं इस तरीके के। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है गाइस? हाँ जी। फिर है आपके सेपेरोट्रॉप्स, वही कहाँ मिलते हैं? बताया था ना, जो वुड डेड और डीके हो जाती है वहां पर। कैसे? सेम ये किस तरह पिक्चर प्लांट की तरह काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स उस चीज पे जहां पर ये ग्रो हो गए हैं। आपके अचार हो गया, आपकी वुड हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है गाइस? अच्छा जी, क्वेश्चन फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेपेरोट्रॉप्स? सेपेरोट्रॉप्स कौन है? कौन है? एल्गा है? नहीं जी, क्या है? क्या है? क्या थे एल्गा? बता दीजिए। ऑटोट्रॉप्स थे ना? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल सही। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? सिम बायोटिक मतलब बायो जहां भी आ जाए, लाइफ फॉरन रिलेट कर दीजिए। लाइफ, सिम मतलब एक दूसरे से निर्धारित, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड है, हम एक साथ रह रहे हैं, तो मैं कहूंगी यार सुन, मैं ना बाहर जाके कमा के लेके आऊंगी, तू घर पे बैठ के मेरे लिए ना सफाइयां कर दिया कर। या हस्बैंड वाइफ होते हैं, आपके मदर फादर होते हैं, हमेशा नहीं होता, मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि एक बंदा के उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आई अर्न, द अदर पर्सन इज लाइक आई डू द हाउस होल्ड चोर्स। ओके गाइस, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि मैं करके तुझे दे रही हूँ, मैं जो पैसे ला रहा हूँ वो मैं तेरे साथ बांट रहा हूँ, या मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं तेरे साथ बांट रही हूँ। ओके गाइस, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इस तरीके से बायो मतलब कि लाइफ से रिलेटेड है, तो ये कुछ प्लांट्स भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म माइक्रो जो छुटकू हो बिल्कुल, which can be seen by the naked eyes, like fungi, जो कि रूट्स ऑफ, कैसे फंजाई क्या होती है? रूट्स जो होती है ना ट्री की, वहां पर बैठ जाती है, वहां पर उग जाती है। अब ये क्या कर रही है? ये ट्री से क्या ले रही है? ट्री से तो उसके न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, और ट्री इसको क्या कह रही है? भाई तू मुझे ना पानी खींच के दे दे, रूट्स की हेल्प कर, मैं तुझे न्यूट्रिएंट्स दे दूंगा। समझ आ गया सिम्बायोटिक? बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, ठीक है गाइस, ये मैंने आपको समझा दिया है सारा कुछ। अच्छा, क्विज करें? सब पढ़ के आ गए हम, सिम्बायोटिक, सेप्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, फलाना ढिकाना। अब आते हैं, मैंने जैसे कहा था लास्ट में क्विज करेंगे और उसके बाद यू आर गुड टू गो गाइस, ठीक है। और आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में बताते रहिएगा गाइस, ऐसे नहीं मेरे सुनने के लिए बैठे। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या थे? नाम में ही है एक तो फोटोसिंथेसिस के, लाइट। सोर्स क्या था लाइट का? सनलाइट। मैम सनलाइट कहा करो ना आप, सनलाइट। गैसियस सोर्स क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से मिल रही है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कौन दे रहा है? ह्यूमंस। फिर था वाटर। कहां से आ रहा है वाटर? रूट से आ रहा है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट थी, कहां थी? लीव्स में, तभी तो वो ग्रीन है मैम, ठीक है जी। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप प्रोसेस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तभी हम उन्हें क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉपिक।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बार बार देख लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा गाइस। एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। कौन सी एनर्जी क्लोरोफिल ट्रैप करती है, बताया था मैम ने, एक वेसल की तरह सोचो। बिल्कुल सही है, सनलाइट, एंड सन इज द सोर्स अल्टीमा फॉर एनर्जी, एंड सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गाइस। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कौन सी एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर सनलाइट। अल्टीमेट, क्योंकि भाई प्लांट ऑटोट्रॉफ है, प्लांट में पूर्णतः निर्भर है, पर प्लांट भी किस पे निर्भर है? अपने प्रोसेस ऑफ फूड को बनाने के लिए दे आर डिपेंडेंट अपॉन द लाइट विच इज थ्रू द फेट अल्टीमा, जो कि है सन, सनलाइट। द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैस बोल रहे थे ना मैं प्रोसेस में कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, बाई प्रोडक्ट बनाया ऑक्सीजन, वो इसने एटमॉस्फेयर में दे दिया जो हमने ले लिया। भाई वो इन एंड आउट कैसे हो रही है? गेट तो नहीं खुल रहा, कौन सा? स्टोमेटा, पोर्स की फॉर्म में होते हैं, कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है गाइस, मुझे इन सब के सारे आंसर सही आप प्लीज बताइएगा, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया फर्स्ट लेक्चर के साथ, और स्टे ट्यून्ड, इसका दूसरा बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर भी आने वाला है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइस।